उत्तर प्रदेश में जून के महीने में मौसम की उठापटक जारी है। अवध से लेकर पूर्वांचल तक का इलाका भीषण गर्मी की मार से जूझ रहा है। यूपी बिहार में बीते कई दिनों से भीषण गर्मी हो रही है। हीट वेव और गर्मी से संबंधित बीमारी की चपेट में आने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। दोनों राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पश्चिमी डिस्टर्बेंस के चलते एनसीआर में एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया। बारिश होने की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आखिर ये मौसम को हुआ क्या? क्यों दुनिया के कई देशों का मौसम ऊट पटांग हो चला है और मौसम में ये बदलाव कैसे हुआ? क्या मौसम की ये करवट किसी बड़े कुदरती खतरे का संकेत है? आइए जानते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों गुजरात के तट पर आई चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने जमकर कहर बरपाया। चक्रवात बिपरजॉय का दिल्ली एनसीआर में भी असर देखा जा रहा है। शुक्रवार दोपहर बाद दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इससे पहले मौसम विभाग ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली के कई स्थानों जैसे विवेक विहार, लाल किला, प्रीत विहार, राजीव चौक के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलेंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कल भी बादल छाए रहेंगे और मध्य स्तर की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अब बिपरजॉय कमजोर हो चुका है। इस तूफान ने कच्छ और सौराष्ट्र में काफी तबाही मचाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बात करें राजस्थान की तो जालौर, सिरोही और बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जालौर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर अब भी चल रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट जैसी सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं। वहीं आहोर उपखंड के शंखवाली पंचायत में 15 लोगों की जान 24 घंटे से पानी में फंसी रही। लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ते चले गए। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन इलाकों की स्थिति पर अपडेट ले रहे हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण बिगड़ी स्थितियों को लेकर जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली के जिलाधिकारियों से सीएम ने बात की है। तूफान की वजह से बिजली के खंभे गिरने और बाढ़ जैसे हालातों के बीच बाड़मेर के 500 से ज्यादा गांवों में पिछले 24 घंटे तक बिजली गुल रही, जिसके चलते कई गांवों से लोगों का संपर्क टूट गया। गांवों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से गांव की बिजली शुरू की जाए, लेकिन लगातार बारिश और तेज हवाओं ने प्रशासन का सारा खेल बिगाड़ दिया। चक्रवात बिपरजॉय के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। रेलवे ने 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे मकान गिर गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है। प्रशासन की अलग अलग टीमें मुस्तैद हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में 17 से लेकर 20 जून तक भारी से अति भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही 16 जून को राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार बारिश से सड़कें पानी पानी हो गई। अरब सागर में सक्रिय होकर गुजरात और राजस्थान में भारी तबाही मचाने वाला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर 2 दिन और दिखाएगा। साथ ही सोमवार को ग्वालियर सहित अंचल के सभी जिलों में बारिश हुई, जिससे कई जगह जलभराव और तेज हवा से नुकसान की स्थिति तक बन गई। ग्वालियर में सुबह से ही ठंडी हवाओं ने मौसम में बदलाव के संकेत दे दिए। दिन में रिमझिम शुरू हुई तो शाम होते होते कुछ जगह झमाझम बारिश भी हुई। श्योपुर में सबसे ज्यादा असर रहा। सोमवार सुबह 4 बजे से बारिश का दौर जारी रहा। शाम 7:30 बजे तक शहर में झमाझम बारिश हुई। तेज हवा के कारण कई टीन शेड और छप्पर क्षतिग्रस्त हो गए। श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया। दोस्तों, स्काईमेट ने सोमवार को मानसून को लेकर अनुमान जताया है कि मध्य और उत्तरी पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में 6 जुलाई तक अत्यंत और गंभीर सूखा पड़ेगा। मौसम एजेंसी अत्यंत शुष्क टर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब बारिश 60% से कम या फिर सामान्य से कम होती है। वहीं गंभीर शुष्क से मतलब है कि बारिश 20 से 59% कम होगी। आईएमडी का पूर्वानुमान भी स्काईमेट से बहुत हद तक मिलता है। आईएमडी के मुताबिक देश में 30 जून से 6 जुलाई के बीच बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है। जानकारों के मुताबिक देश में 1 जून से बारिश में बड़ी कमी देखी गई है। दक्षिण प्रायद्वीप में जहां बारिश में 53% कमी दर्ज की गई, वहीं 1 जून से पूरे देश में 54% कम बारिश हुई है। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ 1 जून से 80% कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 10% और पूर्वोत्तर भारत में बारिश में 53% की कमी दर्ज की गई। जून में कम बारिश का मुख्य कारण खतरनाक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय है।
अब आपको बताते हैं कि बिपरजॉय का मानसून पर क्या असर पड़ेगा। बिपरजॉय तूफान ने काफी तेजी के साथ मानसून बनने के लिए कारक हवाओं पर प्रभाव डाला है। बिपरजॉय की वजह से अरब सागर से उठने वाली मानसून लहरें जो केरल में जून के पहले हफ्ते बारिश की वजह बनते हुए मध्य भारत पहुंचती हैं, वो हवाएं अब तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी और फिर बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट और वहां से वो हिमालय की श्रृंखलाओं से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बरसने वाली थी। लेकिन बिपरजॉय की वजह से जब ये हवाएं दिल्ली के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी तो ये हवाएं उत्तर पूर्वी मध्य भारत में आपस में टकरा जाएंगी और ऐसे में 3 स्थितियां बनेगी। ये मानसून को वापस बंगाल की खाड़ी में धकेल देगा, जिससे मानसून में 1-2 हफ्ते की देरी हो सकती है। ये मानसून को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों में मोड़ सकती है, या ये हवाएं नेपाल की ओर मुड़ सकती हैं और वहां पर भारी बारिश की वजह बन सकती हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी असर डाल सकता है। यानी देश के इन 5 मैदानी राज्यों में समय पर बारिश नहीं होगी। राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्यों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई राज्यों में मौसम अभी भी अंगार उगल रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम को लेकर अगले 5 दिनों का अपडेट जारी किया है। IMD के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मानसून झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच सकता है। मौसम कार्यालय ने कहा कि मानसून के 2-3 दिनों में दक्षिण प्रायद्वीप भारत, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके साथ ही चेन्नई, कांचीपुरम सहित तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव के साथ साथ यातायात भी बाधित हो सकता है। चक्रवात बिपरजॉय के चलते केरल में मानसून और शुरुआत में लगभग 1 सप्ताह की देरी हुई। बिपरजॉय अब कमजोर होकर राजस्थान पर केंद्रित हो गया है। अगले 12 घंटे में ये और कमजोर हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार तक पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरने की उम्मीद है। दोस्तों, हम इंसान किसी भी मौसम के लिए उसके तयशुदा समय पर आने के आदी हैं। अगर मौसम का समय बदल जाए तो लोग बीमार हो जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, व्यवहार में बदलाव आता है। जल्दी गर्मी आने से उन इलाकों में दिक्कत होती है जहां पर इसे बर्दाश्त करने की व्यवस्थाएं नहीं है। हर किसी के पास AC या कूलर नहीं होता। अगर इलाका हरा भरा हो तो भी आप गर्मी से बहुत हद तक राहत पा सकते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ये संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 में भारत ने 1901 में रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद अपने सबसे गर्म होने का अनुभव फरवरी में किया था। हालांकि मार्च में सामान्य से अधिक बारिश ने तापमान को नियंत्रित रखा। वहीं मार्च 2022 अब तक का सबसे गर्म और 121 वर्षों में तीसरा सबसे सूखा वर्ष था। दोस्तों, भारत में लगभग 380 मिलियन लोग गर्मी से जुड़े तनाव का अनुभव करते हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक देश की GDP पर 2.5% से 4.5% प्रति वर्ष तक नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत में गर्मी के महीनों में हीट वेव चलना एक आम बात है। मानसून यानी जून की शुरुआत से पहले के महीनों में देश के ज्यादातर क्षेत्र हीट वेव का सामना करते हैं। साल 2023 में एक अध्ययन के अनुसार उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, मध्य पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों सहित करीब आधा भारत गर्मियों के दौरान लगभग 8 दिनों तक हीट वेव झेलता है। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।